दरअसल मैक्स फाइनेंशियल और मैक्स लाइफ का मर्जर अटक सकता है। सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंश्योरेंस संशोधन बिल में संशोधन के बाद मर्जर फंस सकता है। क्या है डिटेल समझते हैं यश जैन से। यश बताइए क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। कुछ महीनों पहले सरकार ने एक कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया था जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज अ प्रपोजल फ्लोट किए गए थे, जो कि एक इंश्योरेंस एक्ट है उसमें चेंजेस के द्वारा किए जा सकते थे। ये एक प्रपोजल था। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। क्या सरकार ने ये पूछा था एक प्रपोजल के द्वारा कि एक इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर या अमेलगमेशन एक नॉन इंश्योरेंस कंपनी से किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। एज पर करंट रेगुलेशंस ये अलाउड नहीं है। सेक्शन 35 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट एक इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर सिर्फ दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से हो सकता है, ना कि कोई एक नॉन इंश्योरेंस कंपनी से। इस पे जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के चेयरपर्सन दिनेश खारा, जो कि SBI के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, वो थे। हमें अपने सूत्रों से ये पता चला है कि ये कमेटी ने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबमिट की है इन रिकमेंडेशंस पे इंश्योरेंस रेगुलेटर के पास। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि क्या एक इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर नॉन इंश्योरेंस कंपनी से हो सकता है या नहीं, यहाँ पे एक कमेटी का सुझाव आया है कि ये नहीं होना चाहिए। इसका वजह ये है कि कमेटी का मानना है कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर नॉन इंश्योरेंस कंपनी से होता है तो ऐसी एक सिचुएशन आ सकती है जहां पे पॉलिसी होल्डर्स पे एक बड़ा रिस्क पैदा हो, क्योंकि जो नॉन इंश्योरेंस कंपनी है उसके कैसे रिस्क है कैसे नहीं है वो देखना होगा, और उससे हो सकता है कि पॉलिसी होल्डर पे एक बड़ा रिस्क आए। इसलिए ये सुझाव कमेटी ने दिया है कि ये अलाउड नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ से IRDAI ये सब सजेशंस को कंपाइल करके सरकार के पास भेजेगी और फाइनली सरकार उन्हें अपने रेगुलेशंस बनाने में यूज़ करेगी। पर ये जो सुझाव आया है कि मर्जर एक इंश्योरेंस कंपनी या नॉन इंश्योरेंस कंपनी का नहीं होना चाहिए, ये पर्टिकुलरली मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी काफ़ी टाइम से एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लिए ये कोशिश कर रही थी कि उसे रेगुलेटर का अप्रूवल मिले। मैक्स लाइफ, जो कि लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरी है, उसको होल्ड को मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में मर्ज किया जाए। पर अगर ये सुझाव सरकार मानती है तो ये अलाउड नहीं किया जाएगा। और एक जो होल्ड को डिस्काउंट था जो 20% का था, वो ये प्रपोजल आने के बाद एकदम कम हो गया था, वो वापस आता दिख सकता है, ऐसा एनालिस्ट मानते हैं। क्योंकि अगर ये मर्जर पे अनसर्टेनिटी आती है तो वो होल्ड को डिस्काउंट जो है वो वापस आता दिख सकता है, और इस वजह से ये मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक बड़ा अनसर्टेन पॉइंट या कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। शुक्रिया आपका यश, ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। दोनों स्टॉक्स पर राय भी ले लेते हैं। मैक्स फाइनेंशियल और MS फाइनेंशियल प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। दिन के लोअर लेवल्स पर मैक्स फाइनेंशियल 4% की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए। क्या राय रहेगी आपकी इन दोनों शेयर्स पर? दीपाली जी, अगर मैक्स फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, देखिए हमें एक शानदार रैली देखने मिला था लास्ट 3-4 महीने से। सो वहां से मार्केट में आज के दिन एक ट्रेडिंग आज देखा है तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने मिल रहा है, और न्यूज के ऊपर भी इसमें ज्यादा सेल ऑफ देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें इसके और थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। जहां तक सपोर्ट जोन बन रहा है 1440 की 1450 के अराउंड, मुझे लग रहा है कि वहां तक मुझे लग रहा है कि सेल ऑफ और देखने मिल सकता है मैक्स फाइनेंशियल्स MFSL में। मुझे लग रहा है कि किसी के पास बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सोचना चाहिए करंट लेवल्स पे से, क्योंकि यार नहीं तो सेलोन राइस का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए इसमें। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इसमें और करेक्शन देखने मिल सकता है मैक्स फाइनेंशियल्स में। तो बाइंग है तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि बाई थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और डिप्स के लिए थोड़ा वेट करें। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड चैनल का सिस्टम ब्रेकडाउन दिया है, लग रहा है और वीकनेस देखने मिल सकता है मैक्स फाइनेंशियल्स।